हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। नहीं टलेंगे विधानसभा के चुनाव, तैयारियां परखने आ जाएगा निर्वाचन आयोग। 69,000 भर्ती में भारांक के लिए शिक्षा मित्रों ने भी दिखाई ताकत। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, नवनियुक्त शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर होगा वेतन का भुगतान। यूपी टीईटी और एई भर्ती की परीक्षा एक ही दिन, किसी एक को हटाने की मांग। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए यूपी के स्कूलों में सतर्कता बढ़ी, जारी की गई नई गाइडलाइन। परिषदीय स्कूलों के रसोइया व अनुदेशकों को अब मानदेय बढ़ोतरी का उपहार, सीएम योगी करेंगे ऐलान। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। 69,000 भर्ती में भारांक के लिए शिक्षा मित्रों ने भी दिखाई ताकत। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में भारांक न मिलने से नौकरी से वंचित 138 शिक्षा मित्रों ने भी सोमवार से निषादगंज स्थित SCERT में धरना शुरू किया। शिक्षा मित्रों ने सरकार से उन्हें भारांक का लाभ दिलाकर सहायक अध्यापक पद पर नौकरी देने की मांग की है। धरने में शाहजहांपुर की अनुभा वर्मा, प्रयागराज के जमाल अहमद समेत कई शिक्षा मित्र शामिल हुए। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, नवनियुक्त शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर होगा वेतन का भुगतान। प्रयागराज 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग में नियुक्ति पाए शिक्षकों को वेतन के लिए और अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन न होने के चलते इन शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी BEO को निर्देशित किया है कि स्नातक व बीएड के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराने के लिए पत्राचार करें। उससे पहले वेतन आहरण के लिए नवनियुक्त शिक्षकों ने निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र ले लें, ताकि उनकी वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सके। पूर्व में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अभिलेखों के सत्यापन के संदर्भ में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी। नवनियुक्त शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुआ था, उसी के अनुरूप यह निर्देश भी जारी किया गया है। BSF प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि तीसरी काउंसलिंग के कुछ शिक्षकों का वेतन भुगतान अभी नहीं हो पा रहा है, उन्हें 100 रुपये का नोटिस शपथ पत्र देना होगा। विभाग के सभी अफसरों को निर्देशित किया गया है कि किसी शिक्षक का वेतन बाधित न होने पाए। गौरतलब है कि ये शिक्षक लंबे समय से शपथ पत्र लेकर वेतन भुगतान किए जाने की मांग कर रहे थे। यूपी टीईटी और एई की भर्ती परीक्षा एक ही दिन, किसी एक को हटाने की मांग। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन विशेष चयन परीक्षा 2021 की तिथि टकरा गई है। दोनों ही परीक्षाएं 23 जनवरी को प्रस्तावित हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किए हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि दोनों में से किसी एक को टाली जाए, ताकि अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिल सके। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन विशेष चयन परीक्षा 2021 के तहत सहायक अभियंता एई के 2021 पदों पर भर्ती के लिए 93,045 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। यह परीक्षा 23 जनवरी को 2 पालियों में सुबह 9 बजे से 11:30 बजे और अपराह्न 2 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। वहीं 23 जनवरी टीटी भी 2 पालियों में प्रस्तावित है, जिसमें तकरीबन 21 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है। टीईटी और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती की दोनों पालियों का परीक्षा का समय आसपास है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किए हैं, वह अब किसी एक परीक्षा को टालने की मांग कर रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए यूपी के स्कूलों में सतर्कता बढ़ी, जारी की गई नई गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने सभी जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित अन्य को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश ठीक वैसे ही हैं जब अगस्त और अक्टूबर में विद्यालय खोलने के समय जारी किए गए हैं। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्कूलों को हर दिन सैनिटाइज कराया जाए। स्कूलों में सैनिटाइजर, हैंड वॉश व थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए। किसी भी छात्र या छात्रा को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पहले अभिभावकों से सहमति लेनी होगी। स्कूल में प्रवेश व छुट्टी के समय शारीरिक दूरी का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। सभी शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रदेश के सभी बोर्डों के स्कूल पर यह व्यवस्था लागू की गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व DIOS को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को विकल्प के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करानी होगी। निर्देश है कि यदि स्कूल में किसी को भी जुकाम, बुखार आदि के लक्षण दिखते हैं तो उसे चिकित्सीय सलाह के साथ उसके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। स्कूलों में कोई भी आयोजन तभी किया जाए जब उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकता हो। यदि स्कूल में प्रार्थना सभा कराई जा रही है या किसी तरह की खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधि हो रही है, तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कराया जाए। शिक्षकों व कर्मचारियों का टीकाकरण भी अनिवार्य रूप से कराया जाए। परिषदीय स्कूलों के रसोइया व अनुदेशक को अब मानदेय बढ़ोतरी का उपहार, सीएम योगी करेंगे ऐलान। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइया और अल्पकालिक अनुदेशकों को मानदेय बढ़ोतरी का उपहार मिलने जा रहा है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि कोरोना के विकट कालखंड में हम लोगों का जीवन बचाने में प्रयासरत हैं, कार्मिकों का मानदेय बढ़ाएंगे। उस समय उन्होंने मानदेय कितना बढ़ रहा है इसका ऐलान नहीं किया।
रसोइया और अनुदेशक का संवाद सम्मेलन बुधवार को सुबह 10 बजे अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में होगा। विद्यालयों में कार्यरत रसोइया 3,77,000 से अधिक हैं, जबकि अल्पकालिक अनुदेशक भी 41,000 से अधिक हैं। दोनों के सिर्फ 1,000 कार्मिकों को इस सम्मेलन में बुलाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की इसकी तैयारियों में जुटा है। अफसरों के अनुसार रसोइयों को 500 और अल्पकालिक अनुदेशकों का 1,000 रुपये मानदेय बढ़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री उसे संवाद करने के साथ ही धनराशि का ऐलान करेंगे। बता दें कि अब तक अनुदेशकों को 7,000 रुपये और प्राथमिक स्कूल के रसोइयों को 1,500 रुपये मानदेय दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के हेड कुक को 7,971 और रसोइयों को 5,848 रुपये मानदेय मिलता है। इनके मानदेय में 1,000 की बढ़ोतरी हो सकती है। लखनऊ से 500 रसोइये और 348 अनुदेशक व बाराबंकी जिले से 180 अनुदेशक होंगे। सभी को परिचय पत्र दिलाने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई है। शिक्षा मित्रों का अलग से सम्मेलन होने के आसार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए शिक्षा मित्रों का भी मानदेय बढ़ाने का उल्लेख किया था, लेकिन बुधवार को प्रस्तावित समारोह में शिक्षा मित्रों को बुलाया नहीं गया। ऐसे में शिक्षा मित्रों का अलग से सम्मेलन हो सकता है। यह भी चर्चा है कि जिस तरह से ग्राम प्रधानों के सम्मेलन में ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था, वैसे ही शिक्षा मित्रों का भी ऐलान हो सकता है। नई दिल्ली चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत जिन 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां टीकाकरण तेज करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के दौरान आयोग ने यह सुझाव दिया। आयोग ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को चुनाव के दौरान ड्रग का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को भी कहा है। लगभग 1 घंटे तक चुनाव आयोग के साथ चली बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना के हालात और टीकाकरण की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है और सरकार इसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने इस संबंध में 21 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का हवाला भी दिया, जिसमें राज्यों को नए कंटेनमेंट उपायों और कोरोना से बचाव के उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव भूषण ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के कारण राज्यों को बड़े समारोहों को प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है। चुनाव के दौरान भी इसका पालन करने को कहा गया है। टीकाकरण की स्थिति की जानकारी देते हुए राजेश भूषण ने कहा कि गोवा और उत्तराखंड में 100% और उत्तर प्रदेश में 85% वयस्क आबादी को पहली डोज लग चुकी है। पंजाब और मणिपुर में यह आंकड़ा 80% के नीचे है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में टीकाकरण की गति तेज कर जल्द से जल्द सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल अगले साल मार्च में खत्म हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई में खत्म होगा। चुनाव आयोग ने एनसीबी, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चुनाव राज्यों और खासकर पंजाब और गोवा में चुनाव के दौरान ड्रग के वितरण और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया है। वहीं पाकिस्तान, चीन और नेपाल की सीमाओं पर तैनात बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारियों की निगरानी बढ़ाने को कहा है, ताकि चुनाव के दौरान अवांछित लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को लेकर की चर्चा। एनसीबी से चुनाव के दौरान ड्रग का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। राज्य ब्यूरो लखनऊ वर्ष 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारियां परखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार 28 दिसंबर को 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहा है। पहले दिन 28 दिसंबर को शाम 4 बजे आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे जानकारी लेगा। इसके बाद 6:15 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुलिस के नोडल अधिकारी व केंद्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारी के साथ बैठक होगी। शाम 7:30 बजे से चुनाव आयोग के अधिकारी विभिन्न प्रवर्तन इकाइयों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेंगे। चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले चुनाव आयोग संबंधित राज्यों में जाकर वहां राजनीतिक दलों, शासन और प्रशासन से तैयारियों की जानकारी एकत्र करता है। इसी के तहत चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश की चुनाव तैयारियां परखने मंगलवार को लखनऊ आ रहा है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चंद पांडे, सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा सहित कुल 13 वरिष्ठ अफसरों की टीम शामिल है। चुनाव आयोग दूसरे दिन यानी 19 दिसंबर को कमिश्नर, डीएम, आईजी, एसएसपी, एसपी आदि अफसरों के साथ बैठक कर निष्पक्ष चुनाव की तैयारियों को देखेगा। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक 8 मंडलों के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा होगी। इसके बाद दिन में 3 बजे से रात 9 बजे तक बचे हुए 10 मंडलों के अफसरों के साथ समीक्षा होगी। इसके बाद अंतिम तिथि 30 दिसंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी व डीजीपी मुकुल गोयल के साथ बैठक होगी। इसी दिन चुनाव आयोग दोपहर 12 बजे से पत्रकार वार्ता कर स्थिति की जानकारी देगा। अपने 3 दिवसीय दौरे में चुनाव आयोग प्रदेश में संवेदनशील व अति संवेदनशील पोलिंग बूथों व इनमें की गई व्यवस्था की भी जानकारी लेगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।